जिस कौम की माओ बहनों को बेपर्दा घुमाया जाता हो, जिस कौम की माओ बहनों को बेपर्दा घुमाया जाता हो और कौम के बूढ़े जवानों को डीजे पे नचाया जाता हो, जाहिल का तसल्लुत आलिम पर जिस कौम में पाया जाता हो और वोट की खातिर भाई को भाई से लड़ाया जाता हो, वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? जिनका कायद खुद लोगों से पैसों की तवक्को रखता हो, गांव गांव में जाकर के बस अपनी जेबें भरता हो, जिनका नेता खुद लोगों से पैसों की तवक्को रखता हो, गांव गांव में जाकर के बस अपनी जेबें भरता हो, मजलूम की आहें सुनकर भी हक बात कहे से डरता हो, अपने वालों की नाजायज और बेजा हिमायत करता हो, ऐसे सियासी मक्कारों से उम्मीद यहाँ हो सकती है। वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? ऐसे सियासी मक्कारों से उम्मीद कहाँ हो सकती है? वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? अपना जाति जिनका कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं, लोगों को मिले जिससे खुशबू ऐसा भी कोई फूल नहीं, झुक जाना कहीं भी रुक जाना ये इनके यहाँ पर भूल नहीं, ये फिर भी हमारे सब कुछ हैं, ताज्जुब है क्यों मस्कूल नहीं। अपना जाति जिनका कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं, लोगों को मिले जिससे खुशबू ऐसा कोई एक फूल नहीं, झुक जाना कहीं भी रुक जाना ये इनके यहाँ पर भूल नहीं, ये फिर भी हमारे सब कुछ हैं, ताज्जुब है क्यों मस्कूल नहीं। मज़कूर क़यादत लोगों की बस वजह से यहाँ हो सकती है, ये कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? कौम से कैसी हमदर्दी, रस्तों को भी खा जाते हैं, चीनी चावल आटा कपड़ा बस्तों को भी खा जाते हैं, मैदा भी गजब का पाया है, सड़कों को भी खा जाते हैं, हम देख रहे हैं सब होता पर बातों में आ जाते हैं, जब वक्त पड़े खामोश रहे क्या वो भी ज़बान हो सकती है? वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? और एक सच्चाई जिससे हम जूझ रहे हैं कि मेवात नशे में डूबा है पर इन पर कोई असर नहीं, मेवात नशे में डूबा है पर इन पर कोई असर नहीं, कितनों को दवाएं मिलती हैं इसकी भी कोई खबर नहीं, जिनकी खातिर तुम लड़ते हो क्यों इन पर कोई जबर नहीं, एक वोट की मारा मारी है बाकी तो कोई बशर नहीं, क्या मतलब के सौदागर से उम्मीद वफा हो सकती है? ये कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? हर रोज जहां पर सड़कों से लाशों को उठाया जाता हो, नाकर्दा गुनाहों के बदले जेलों में बिठाया जाता हो, रिश्वत की खातिर गुर्बत को बेवजह थकाया जाता हो, लोगों के हक को खा खा कर महलों को सजाया जाता हो, ऐसी अफसरशाही पर यहाँ कब भूख आया हो सकती है? ऐसी अफसरशाही पर यहाँ कब भूख आया हो सकती है? वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? नेताजी कितने अच्छे हैं जो मैयत पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर इस तरीके की बेजा बहसबाजियां होती हैं, जो लोग पूरी लीडरशिप की अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, वो चीजें जिनसे ना कौम का फायदा, ना बच्चों का फायदा, ना अपना बहस करने वालों का कोई फायदा, उनको लेकर अपने अपने चाहने वाले लीडरों को बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं कि नेताजी कितने अच्छे हैं जो मैयत पर आ जाते हैं, एक मुर्दे को दफनाने से सब जिंदों को भा जाते हैं, लेकिन पानी बिजली मांगो तो जी खट्टा कर जाते हैं, तालीम की कोई बात नहीं पर थाने में अड़ जाते हैं, ऐसे गफलत में जीने से कब हक का निशान हो सकती है? वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? और ये भी एक कड़वी हकीकत है कि जिस कौम के कुछ दीनी रहबर सियासत को गलत ठहराते हों, हालात से समझौता करके वो कुछ का कुछ फरमाते हों, जिस कौम के कुछ दीनी रहबर सियासत को गलत ठहराते हों, हालात से समझौता करके वो कुछ का कुछ फरमाते हों, जाहिल की गुलामी में आकर फिर हक का आलम लहराते हों, उठने की घड़ी जब जब आए वो सजदे में गिर जाते हों, मझदार से शाहिद ये कश्ती कब साहिल पे लग सकती है? ये कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अपने पुरखों की गैरत का कब सच्चा बयां हो सकती है? वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है जिसकी माओं बहनों को बेपर्दा घुमाया जाता हो और बूढ़े जवानों के जिसको डीजे पे नचाया जाता हो, हर रोज जहां पर सड़कों से लाशों को उठाया जाता हो, नाकर्दा गुनाहों के बदले जेलों में बिठाया जाता हो, वो कौम भला इस हालत में कैसे जिंदा रह सकती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।